बुधराम मौर्य। आज यहाँ पर क्या समस्या आई है? यहाँ पर समस्या है, हम लोगों को 1988 में प्लॉट दिया गया और पहले ज़मीन मालिक ऑर्गेनाइजर दिया था, इसके बाद वो मर गया। तो बाद में ज़मीन मालिक बोला मेरी साइन नहीं है, मैं अपनी साइन की फ़ाइल बना के दूँगा। हम लोगों से 2-2 हज़ार रुपया लिया और अपनी साइन का फाइल बना के दिया और पूरब और पश्चिम दोनों साइड रोड बताया। अब आज हमारे सामने मतलब मार्जिन की ज़मीन दिखा के दिया है, मार्जिन की ज़मीन में दूसरा प्लॉट पाड़ के दूसरे का हाथ मतलब 420 का हाथ बेच डाला है। वो लोग आके दादागिरी गुंडागिरी कर रहे हैं। 420 कौन कर रहा है इसमें? ये नटवर कर रहा है, नटवर 420 कर रहा है, अपना गुंडा मतलब भेज के दूसरे का फाइल बना के बेच देता है और वो अपने आके कितने साल से रह रहे हैं? हम यहाँ 32 साल से रहता हूँ। अच्छा। इस जगह पे 32 साल से रहता हूँ। यहाँ 90 से मैं रहता हूँ, 91 से। तो अभी कौन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? युवराज पाटिल। 16 प्लाट के 16 प्लाट के 16 रहते हैं, कोई रहता है कोई भाड़े दिया, ऐसा ही सब रहता है। राम खिलावन सुब्रन मौर्य। क्या समस्या है यहाँ पर? सर यहाँ समस्या यही है कि ज़मीन मालिक हम लोगों को बार बार परेशान करता है और पहले तो ऑर्गेनाइजर के थ्रू ज़मीन बेचा, हम लोग उसको पैसा दिए और बिना ऑर्गेनाइजर जो है उसको पैसा दिए तो ज़मीन प्लाटिंग तो किया नहीं है, पैसा तो लिया ही होगा ऑर्गेनाइजर के थ्रू। फिर भी उनके मर जाने के बाद जो है ज़मीन मालिक ने फिर हम लोगों को दबान देने लगा, बोला कि जो है कि हमको फिर से पैसा दो। किसने, क्या नाम? नटवर सिंह मान सिंह। वो बोला कि हमको फिर से पैसा दो, हम अपने नाम से फाइल बना के देंगे क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर मर गया है। तो हम लोगों ने उसको भी फिर डबल कीमत दिया, जो ऑर्गेनाइजर को दिया फिर ज़मीन मालिक को दिया। उसने भी अपने नाम से जो है स्टाम्प और सिग्नेचर करके फिर दूसरी फाइल बनाया। उसके बाद भी उसने हम लोगों को फिर 420 के झांसे में लिया। फिर 2-3 साल के बाद आया, बोलता है कि हम ज़मीन इन्हें कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा, उसके लिए भी हमको पैसा दो, आप लोग खर्चा दो। हम लोग भी उसको भी जो है कि हमारे पास उसकी रसीद भी है और ऑर्गेनाइजर का और श्रीपत अलगूराम मौर्य का सबका रसीद साबुत है। और उसके बावजूद भी उन्होंने फिर हम लोगों से ज़मीन इन्हें कराने का, दस्तावेज कराने का पैसा लिया। फिर हम लोग ने उसको 1000 रुपये दे के और उसके रसीद लिया हो बाकायदा, फिर वो भी किया। उसके बाद 2006 में फिर उसने हम लोगों के पास आया, बोलता है कि हमको ज़मीन दस्तावेज कराना है। तो हम लोगों ने उसको जो है कि फिर 15,000 रुपया उसने खुद अपने खाने के लिए लिया और 5,000 वकील को दिलाने के लिए दिया। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को दस्तावेज बनाया और जब दस्तावेज बनाया तो हम लोगों के साथ फिर चीटिंगबाजी उसने कर दिया। 4 बार पैसा लेने के बाद उसी ज़मीन का 4 बार पैसा लिया, फिर भी हम लोगों के साथ धोखाधड़ी किया। हम लोग यहाँ 30-32 साल से रह रहे हैं, फिर भी उन्होंने हम लोगों के साथ धोखाधड़ी किया। और फिर हमारे जो जगह, हमारे कब्जा रसीद से लेके दस्तावेज तक में सब में लिखा हुआ है आगे पीछे रोड, पीछे 120 फुट रोड, आगे 40 फुट रोड दर्शाया हुआ है। फिर भी उसने जो है कि लालच बच पैसे के उसने अपने किसी और के हाथ में वो हमारे पीछे की मार्जिन की जगह बेच दिया। और वही नटवर ही जाने किसको किसको बेचा है। और वो लोग आते हैं, हम लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, धाक धमकी देते हैं। उसके बावजूद सर जो है कि जो ज़मीन उसने कब्जा कर रहा है उस पर 2008-9 में बना रहे थे वो लोग मकान, तब वो म्यूनसिपाल्टी ने आके उसको तोड़ गया था। आपने इसकी शिकायत पुलिस थाने की है? हाँ, सब जगह हम लोग किया है, कमिश्नर के यहाँ, पुलिस थाने में और सब जगह। तो थाने वाले तो बोलते भाई नगर पालिका का काम है, नगर पालिका करेगी। नगर पालिका में भी हम लोग सब कुछ किया है। उसके बाद 2008-10 में जो वो लोग काम बात किए थे तो उसको म्यूनसिपाल्टी ने आके तोड़ा भी था। तो अभी फिर उसके बाद वो लोग कई आदमियों के हाथ से फाइल बेच रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं। उसके बावजूद भी वो लोग जो है कि अब जो है आके फिर चालू कर दिए हैं नाटक, भाई ये ज़मीन खाली करो। ये जो जगह श्री गणेश नगर मिनरवा टाकीज के पास SR पेट्रोल पंप के सामने है, वही ज़मीन है श्री गणेश नगर 3। गुड मॉर्निंग सर। हाँ वाटे सुरेश मौर्य में फोन કર્યા કરે છે કે બાંધકામ કઈ છે? મેં એને કીધું ભાઈ દુબઈ તમને મળી તો જે હોય છે તમારે. ના કશું નહીં કરવાનું એને, કશું નહીં
નહીં કરવાનું, હવે ટ્રીટ કરો. હા ભલે પકડાઈ જવાનું. એટલે ટપુ એ જ છે, ના લાયક માણસ છે. ના હું તો લેતો જ નથી એને, હું તો લેતો જ નથી. પેલા 2-42 વર્ષ મારી પર ફોન આવ્યો ને એ સાહેબને વાત કરું છે. આમ મેં કહું ભાઈ ડુબે સાહેબને જે હોય છે તમે ફરિયાદ કરજો જોઈએ. અત્યારે પેલું બાંધકામ તોડ્યું છે ને કોઈ જગ્યાએ, હા જે પૈસા નહીં પૈસા તોડી લે છે એવી એની હોય. હા બરાબર. ના ના કઈ વાત નહીં, પૈસાની વાત કરે એટલી કરતા તમે જે હોય એને પકડાવી દેવાનું. બસ કરી દેવાનું, તમારે એવું કહી દેવાનું એને. બસ બસ. પોલીસ વાળા પકડાય છે ખોટી બંધબાજી કરે છે, કોરોનાને કામ ચાલે છે એમ તને એક વાર ગલાવી દો ને એને. ના ના લોકોને દબાણ કરો ને, પ્રેશર કરો ને, આવું કઈ થોડું ચાલે બાપને.